गाड़ी के जो रेडियो है वो तक फट रहे हैं, घर के ऊपर सोलर लगे हुए वो फट रहे हैं, हाथ में मोबाइल है वो फट रहे हैं। मतलब मोसाद का, इजराइल की मोसाद का इतना भयानक अटैक, ये एक तरीके से दिखा दिया है कि टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल से आगे कोई नहीं है। लेकिन अब जो भारत की जो चिंता है वो ये है कि जितनी भी बैटरीज बनती हैं, जो मोबाइल मैन्युफैक्चर होते थे, अभी कुछ होने लगे भारत में, वो सारे के सारे चाइना से आते हैं। तो अब आपके हाथ में, मेरे हाथ में, जो भी, चाहे मेरे पास एप्पल का है या कोई भी एंड्रॉयड है, उस आपने देखा ही होगा कि 1-2 दिन पहले किस तरह से पेजेस जो हैं वो ब्लास्ट कर गए, कई जगह पे पेजेस फटे हैं लेबनान में, और कहा जा रहा है कि इजराइल का इसमें हाथ है। वो ये भी बताया गया कि जी ताइवान की कंपनी थी, मगर ये बने जो है वो यूरोप में है। उसके दूसरे दिन जो है वो मोबाइल हो गए। इतना कुछ वहां पे हो गया है दोस्तों कि जो हिजबुल्लाह वाले हैं वो सख्ते में आ गए। वो कह रहे हैं यार ये हो क्या रहा है। तो ये जब सब कुछ फट रहा है लेबनान में, अब ये कह रहे हैं कि यार अगली चीज क्या फटेगी। यहूदियों का सबसे बड़ा जो वेपन है वो एजुकेशन है। क्या ऑपरेशन होने वाला है ये इजराइल ने नहीं बताया, कब होगा ये नहीं बताया, कहां होगा ये भी नहीं बताया। बस ये बोला कि साहब कुछ होने वाला है। कि जॉन कर्बी साहब आप बताइए क्या हो गया। क्या हमें कुछ पता ही नहीं यार इसके बारे में, हम वी डोंट नो एनीथिंग। ठीक है जी, फिल्मी टाइप की बातें बंद करो। ऐसा ना हो तुमने रिमोट कंट्रोल से तुम कार्टून देख रहे हो, तुमने बोला खबर सुनो, बटन दबाया, रिमोट कंट्रोल हाथ में फट गया। वो एक ऐसी चीज है जिससे कि हिजबुल्लाह बड़ा परेशान है। और वहां पे कहा जा रहा है कि हमास वाले एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल दिया है। और जैसे उन्होंने कहा व्हाट इज जय श्री राम, और दाएं से उसने कहा था हम तुम्हारे वाटर की आखिरी ड्रॉप तक पॉइजन कर देंगे ईरान के लिए। उसने कहा था हम तुम्हारी आबो हवा पॉइजन कर देंगे, जो तुम बोगे हम उसे पॉइजन कर सकते हैं। ये तो हमने तुम्हें बख्श रखा है। आज शायद पहला ऐसा दिन है जहां पर वीडियो बनाने से पहले हंसी नहीं रुक रही है। खैर, मुझे एक साहब ने कमेंट हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि इजराइल ने लेबनान में जैसे हुती आतंकियों को जिस तरह से पेजर में बम फिट किया, इसके बाद वॉकी टॉकी में, और इसके बाद जो भी कहे फ्रिज, सोलर पैनल, हर जगह बम फ्लाट करके लेबनान में और हुती आतंकियों में दहशत भर दिया है। और अब पता चल रहा है लगभग 5,000 हुती आतंकियों के अंडकोश उड़ चुके हैं और वो अब किसी काम के लायक नहीं रह गए। उनका जो सपना था कि 72 हुरो जब जन्म मरने के बाद जब हुरो के पास जाएंगे तो उनके साथ सेक्स करेंगे, लेकिन जब अब हथियार ही नहीं रहा, जो अंडकोश है उड़ चुका है, तो अब वो कहाँ जाएंगे, कैसे आतंकी, कैसे हुरो के पास जाकर वो आप सेक्स कर पाएंगे। तो भाई इजराइल ने पूरे अरब वर्ल्ड को दहला कर रख दिया है और लग रहा है कि अब इजराइल जो यहीं पर रुकने वाला नहीं है, अब एक एक को चुन चुन कर मारेगा। ये तो एक ट्रेलर था जो कि इजराइल ने किया, लेकिन आने वाला समय बहुत ही खतरनाक मोड़ पर जाने वाला है। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखें। वो ये भी बताया गया कि जी ताइवान की कंपनी थी, मगर ये बने जो है वो यूरोप में है। उसके दूसरे दिन जो है वो मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, वॉकी टॉकी, सब में इसी तरीके के हमने इंसिडेंट्स देखे। क्या हो रहा है आपके ख्याल से ये? और इजराइल का वैसे दिमाग की मैं बार बार कह रही हूँ कि तारीफ करनी पड़ेगी कि कहाँ जाकर उन्होंने सोचा कि इन चीजों के अंदर जो है वो किस तरह से चिप डाली गई और क्या कुछ हुआ। इस सारे इंसिडेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, ये तो इंसिडेंट जो है इससे ये साबित हो रहा है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी जो इमेजिनेशन है और जिस तरीके से वो चीज़ों को फोरसी करते हैं, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। यानी आप ये देखिए कि उनको पता चल गया कि हिजबुल्लाह ने ऑर्डर दिया हुआ है पेजर्स का। कहाँ पे ऑर्डर दिया है, वो
किस जगह मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उसके बाद वो सप्लाई चेन क्या है और वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होंगे वहां से और वो लेबनान तक पहुंचेंगे। तो उन्होंने किसी स्टेज पे, अब ये पता नहीं कि किस स्टेज पे, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे या जब वो शिपमेंट आ रही थी तो इस स्टेज पे इंटरसेप्ट किया और उन्होंने यूं किया कि वो जो पेजर है उसमें 2 बैटरीज होती हैं, एक बैटरी रहने दी और दूसरी बैटरी को निकाल के उसकी जगह एक एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है उसको उन्होंने इंस्टॉल कर दिया। अब वो बज़ाहिर देखने में दोनों बैटरीज लगती हैं, लेकिन बैटरी सिर्फ एक है और दूसरा एक्सप्लोसिव डिवाइस। वो फिर ट्रांसपोर्ट हो गए और लेबनान पहुंच गए और हिजबुल्लाह ने वो आपस में बांट लिए और उसके थ्रू वो कम्युनिकेशन करते थे। अब यूं है कि जितना भी कम्युनिकेशन का जो एक तरीकेकार है या जो टेक्नोलॉजी है वो जितनी मॉडर्न होगी उतना उसको आसान हो जाएगा इंटरसेप्ट कर सकते, वो भी फट गया, सोलर पैनल भी फट गया। इतना कुछ वहां पे हो गया है दोस्तों कि जो हिजबुल्लाह वाले हैं वो सख्ते में आ गए। वो कह रहे हैं यार ये हो क्या रहा है। और मुझे लगता है दोस्तों कि इजराइल की सबसे बड़ी कामयाबी यह नहीं है कि पेजर फट गया या पेनड्राइव फट गया। नो, इजराइल की सबसे बड़ी कामयाबी है कि दहशतगर्दों में दहशत है। जो लोगों में आतंक मचाते थे उनके दिलों में आतंक आ गया है। अब इन लोगों को डाउट हो गया हिजबुल्लाह वालों को। हिजबुल्लाह वालों को दोस्तों सॉलिड डाउट है, और यह डाउट है उनको कि यार अगर मैं अपना टेलीविजन चलाऊंगा कहीं यह तो नहीं फट जाएगा। अगर मैं बाथरूम गया और मैं सिंहासन पे बैठा कहीं वो ना फट जाए। वॉशिंग मशीन का बटन दबाया, पता लगा अंदर जांघिया बनियान है, वो फट जाए। कुछ भी फट सकता है यार, फट भी रहा है। तो ये जब सब कुछ फट रहा है लेबनान में, अब ये कह रहे हैं कि यार अगली चीज क्या फटेगी। तो इससे क्या है कि हिजबुल्लाह को हो गया डाउट। वहां पे ईरान और हिजबुल्लाह कह रहे हैं जिहाद फी सबिलिल्लाह, हम जिहाद करेंगे। अबे यार तुम पहले स्कूल चला जा, पढ़ लेते यार। यहूदी का सबसे बड़ा जो वेपन है दोस्तों, यहूदियों का सबसे बड़ा जो वेपन है वो एजुकेशन है। सबसे ज्यादा पीएचडी वो प्रोड्यूस करते हैं। तुम गए नहीं, तुम स्कूल ही नहीं गए। तुमने बोला जिहाद फ्याद ये करना, वो उसने एक बटन दबाया टेल अवीव से, तुम्हारे यहां पे बिलो द बेल्ट, ऑपरेशन का भी नाम था बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे तुमने पेजर टांगा था, ले गया वो सब कुछ। तो दोस्तों ये जो चीज है ये हमें समझनी पड़ेगी। वहां पे पेजर फटने के कुछ घंटे पहले, ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। पेजर फटने के कुछ समय पहले इजराइल ने योआव गैलेंट, जो देश का डिफेंस मिनिस्टर था, उसने लॉयड ऑस्टिन, जो यूएस का डिफेंस सेक्रेटरी है, लॉयड ऑस्टिन को कॉल करा और बोला कि यार एक ऑपरेशन होने वाला है। क्या ऑपरेशन होने वाला है ये इजराइल ने नहीं बताया, कब होगा ये नहीं बताया, कहां होगा ये भी नहीं बताया, बस ये बोला कि साहब कुछ होने वाला है। आप हमारे दोस्त हैं, कल ऐसा ना हो कि यार आप बोलो कि यार घर में शादी थी तुमने बुलाया है नहीं, तो हमने तुम्हें पहले बता दिया कि बॉस ये होने वाला है। वहां पे जब पेजर फटे हैं तो इतने सख्ते में आ गया यूएस, इतने कंफ्यूजन में आ गया यूएस, अमेरिका कंफ्यूजन में आ गया। अमेरिका के व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्सपर्सन जॉन कर्बी ने बोल दिया हमारा कोई लेना देना नहीं इससे। अच्छा, मीडिया वाले उनसे पूछ रहे हैं कि जॉन कर्बी साहब आप बताइए क्या हो गया, क्या हमें कुछ पता ही नहीं यार इसके बारे में, हम वी डोंट नो एनीथिंग। क्योंकि किसी ने इमेजिन नहीं करा था ऐसी चीज हो सकती है। ये चोट कहां पहुंची है दोस्तों। ये इजराइल ने जो वार करा है ये जहनों पे करा है, ये दिमाग में करा है वार, ये सोच पे वार करा है इजराइल ने। और मुझे ऐसा लगता है कि 7 अक्टूबर 2023 जब इजराइल के ऊपर अटैक हुआ था और इजराइल ने उसके बाद रिटेलिएशन शुरू करा था, मुझे लगता है कि सबसे घातक जो इजराइल ने अपने दुश्मनों के ऊपर वार करा वो ये है। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन घंटी को दबाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।